हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लास, माय मैथ एंड साइंस क्लास। देखिए, हम लोगों का थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यही हमारा थर्ड चैप्टर ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल वेरिएबल मतलब जो इंग्लिश का लेटर का लास्ट वर्ड यूज करते हैं हम लोग, एक्स वाई जेड। पेयर मतलब यहाँ दो ठो रहेगा लीनियर इक्वेशन का पेयर। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। इस चैप्टर का सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझिए। तो आपके बुक में क्या किया गया, एनसीईआरटी के बुक में एक छोटा सा कहानी दिया गया है अखिला के बारे में, जो कि मैं थोड़ा पढ़कर सुना रहा हूं आपको। देखिए क्या दिया गया है। अखिला की कहानी बोल रहा है कि यू मस्ट हैव कम अक्रॉस सिचुएशन लाइक द वन गिवन बिलो। आप ऐसे सिचुएशन में कभी ना कभी पड़े। आप भी मेला में गए होंगे, खिचड़ी के मेला घूमने जाते हैं, बहुत सारा मेला लगता है, बसई का मेला घूमने जाते हैं, बहुत सारा ऐसा मेला है जो कि आप घूमने जाते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है अखिला वेंट टू ए फेयर इन हर विलेज। अखिला अपने गांव में एक मेला लगा हुआ है और अखिला घूमने जा रही है। अखिला है नाम, अखिला जा रही घूमने अकेला। ठीक है, शी वांटेड टू एंजॉय राइड ऑन द गैंट व्हीकल। वह चाहती है कि वो बड़ा वाला जो चरखा, आप लोग कभी घूमे हैं? आपने तो कभी घूमा नहीं होगा। नहीं घूमे, जस्ट किडिंग। पता है घूमे, वो सब आजकल रील जो चल रहा है ना, कि आपने ये तो कभी देखा नहीं होगा, कभी बकरी नहीं देखा होगा, तो कभी ये नहीं देखा होगा। अब ऐसा हम नहीं कहेंगे कि आपने कभी घुमा तो नहीं होगा, वरना आप भी कहेंगे कि ये क्या है, झूला नहीं, ये कुछ और है, गोला है। देखिए आप लोगों ने घुमा होगा, वो बड़ा वाला जो होता है ना, बड़ा वाला चरखी, उसमें होता क्या है कि जाते समय तो ठीक रहता है, सांस एकदम लगता है कि जान में जान है, लेकिन आते समय कैसा एहसास होता है, लगता है कि जान ही गया। एकदम एकदम ऐसा ही एहसास होता है। कभी आप चढ़े हो या फिर कहीं चढ़ेंगे तो देखेंगे कि चढ़ने के बाद क्या एहसास होता है, चढ़ने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द गैंट व्हीकल। वो चाहती है कि वो भी उस पर चढ़े। अब अखिला है, सी है, चढ़ेगी तो बहुत लोग भी चढ़ेंगे उसके चक्कर में, भले जान चले जाए। एंड प्ले हुपला। करे हुपला क्या होता है? ए गेम इन विच यू थ्रो ए रिंग ऑन द आइटम्स केप्ट इन अ स्टॉल एंड इफ द रिंग कवर एन ऑब्जेक्ट कंप्लीटली यू गेट इट। मतलब हुआ कि वो रिंग फेंकने वाला, रिंग आता है ना, रिंग गेम आता था, रिंग फेंकने वाला। उसमें होता क्या था कि हम लोग भी खेलने जाते थे मेले में, तो 10 रुपए का 20 रुपए का मिलता है, 6-7 रिंग मिलता है। और अक्सर क्या करते हैं ये लोग, चना करते हैं, वो रिंग के साइज का ही ऐसा ऑब्जेक्ट रखता है जो ना फंसे। अब फेंकने में पड़क जाता है अक्सर, तो हम लोग क्या डगरा देते थे जाकर किसी में फंस जाए, लेकिन भाई फंसता नहीं है जल्दी। खैनी रखा रहेगा, 2 रुपए का बिस्कुट रखेगा, वो सब फंस जाएगा, उससे उन लोगों का घाटा जाने वाला नहीं है। ऐसे फेंकिए, वही होता है जो रिंग होता था ऐसे फेंकने वाला, वही है हुपला। हुपला हु करके जो पड़ गया तो अपने पाले में पड़ गया हुपला। ठीक है, द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, ये इंपोर्टेंट है। देखिए यहां से जो लिखे, इंपोर्टेंट बात यहां से लिख दिए हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी बार, द नंबर ऑफ टाइम, जितनी बार, सी प्लेड, उसने खेला, हुपला इज, वह हाफ, वह आधा है। किसका आधा है? हाफ द नंबर ऑफ राइड्स सी हैड ऑन द गैंट व्हीकल। इसका मतलब देखिए, स्टेटमेंट को पकड़ना बहुत जरूरी होता है लीनियर इक्वेशन को बनाने के लिए, और किसी भी स्टेटमेंट को एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए स्टेटमेंट का पढ़ना बहुत, एक एक स्टेटमेंट पढ़िएगा, आपको एकदम आसानी से सारा का सारा बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि द नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी बार, सी प्लेड हुपला, जितनी बार उसने हुपला खेला, वह है मतलब बराबर, मैथ में है मतलब बराबर, वह आधा है। किसका आधा है? द नंबर ऑफ राइड्स सी हैड ऑन द गैंट व्हीकल। जितनी बार उसने गैंट व्हीकल मतलब चरखी पर जितनी बार चढ़ा, उसका आधा बार उसने क्या खेला? हुपला खेला। मतलब अगर इस पर वो 10 बार चढ़ी तो 10 का आधा 5 बार हुपला खेली। अगर ये 20 बार इस पर चढ़ी
20 बार इस पर चढ़ी तो 20 का आधा 10 बार उसने हुपला खेला। जितनी बार व्हीकल पर चढ़ी है उसका आधा बार। तो हमें अगर यही नहीं पता कि कितनी बार चरखी चढ़ी, कितनी बार झुलवा खेली, तो हम हुपला कैसे बताएंगे? तो इसको अगर मानिएगा जितना उसका आधा हुपला, ठीक है। इफ ईच राइड कोस्ट 3 रुपया, अगर हर राइड, बड़ा सस्ता का जमाना, उस समय जमाना सस्ता है एकदम, आज तो 3 नहीं 50 रुपया लगता है एक राइड का। अगर इफ ईच राइड कोस्ट 3 रुपया, खिला गांव चलना पड़ेगा 3 रुपया में, अगर हम लोग को 3 रुपया में झूला बड़ा वाला चरखी पर चढ़ना होगा तो। इफ ईच राइड, अगर प्रत्येक राइड का खर्च है 3 रुपया, एंड गेम ऑफ हुपला कोस्ट 4 रुपया, और हुपला रिंग वाला का गेम का कॉस्ट है 4 रुपया, हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड शी हैड एंड हाउ मेनी टाइम्स शी प्लेड हुपला प्रोवाइडेड शी स्पेंड ₹20? आप कैसे बता पाएंगे? हाउ वुड यू फाइंड आउट, आप कैसे पता लगा पाएंगे, कैसे ये जानेंगे कि उसने कितनी बार चरखी पर चढ़ी बड़ा वाला, और बड़ा वाला वो जो रिंग वाला होता है, कितनी बार बड़ा वाला राइड पर चढ़ी और कितनी बार उसने हुपला खेला? आप ये कैसे बता पाएंगे? उसी से पूछ लेंगे, लगाएंगे फोन नंबर हम बता देते हैं 0011, जबे लगाएं तबे बंद, ठीक है। आई एम जस्ट किडिंग। तो यहाँ इसी सब बातों को हम एक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर ये पता रहता, उसने ये बस पता है, हमें 2 बातें पता है यहां पर सबसे इंपोर्टेंट, कि उसने टोटल रुपए खर्चा किया है 20 रुपया, और एक और बात पता है कि जितनी बार वह चरखी पर चढ़ी है उसका आधा बार उसने हुपला खेला है। ये 2 बातें पता है, और एक और बात पता है कि राइड का कॉस्ट है 3 रुपया, चढ़ने का 3 रुपया, और रिंग फंसाने का, चढ़ने का 3 रुपया, फंसाने का 4 रुपया। फंसाने का ज्यादा है, चढ़ने का कम है। यहां तक बात समझ में आ रही है? देखिए ये इंट्रोडक्शन समझ में आया आपको? उसने 2 ही गेम खेला है, एक राइड्स ऑन द गेंट व्हीकल और दूसरा गेम खेला है प्ले हुपला, गेम ऑफ रिंग, एक चढ़ने वाला और दूसरा फंसाने वाला, यही 2 गेम। इन बातों को हम लोग क्या करते हैं कि कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं इक्वेशन के रूप में। हम इसे कुछ देर के लिए मिटा देते हैं। देखिए यहां ध्यान से समझिएगा इस बात को, नहीं आएगा कोई भी प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अच्छी वीडियो लगेगा तो भी उसका अप्रिसिएशन कर दीजिएगा। देखिए क्या कि यहाँ कितने गेम हैं, 2 ठो गेम है। पूछा है कि कैसे बताएंगे कि कितनी बार उसने कितनी बार चढ़ा है आपने उसने रिंग पर, यानी राइड्स कितनी बार राइड लिया उसने, और कितनी बार उसने हुपला खेला। तो नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, हम बताएंगे ना, मुझसे पूछो ना। देखिए मान लिया जाए, मान लेते हैं, जब मान लिया जाता है तो ठान लिया जाए। पहला बात मान लेते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ पर। देखिए मान लीजिए जाए, यहाँ सॉल्यूशन करने के लिए इक्वेशन बना रहे हैं हम लोग। इक्वेशन कैसे बनाया जाए? देखिए मान लेते हैं लेट द नंबर क्या है यहाँ पर, किसको मानना है? बोला है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स, लेट द नंबर ऑफ राइड्स बी x। मान लेते हैं कि नंबर ऑफ राइड्स कितना मान लिया जाए, x मान लिया, मान लेते हुए x बार चढ़ी है, एंड नंबर ऑफ क्या है यहां पर, हुपला, एंड हाउ मेनी टाइम्स शी प्लेड हुपला, एंड द नंबर ऑफ हुपला शी प्लेड, उसको कितना बार मान लिया जाए, y मान लेते हैं। मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ राइड्स, उसने राइड्स की संख्या है x, और
होपला खेलने की संख्या मान लिया हमने y। यहां तो कोई दिक्कत है, अब चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ राइड, लेट द नंबर ऑफ राइड्स बी x एंड हाउ मेनी टाइम्स लिखा है ना सी प्लेड एंड द नंबर ऑफ होपला बी y। अब हमें पता चल गया कि उसने कितनी बार राइड पर चढ़ा है, x बार राइड पर चढ़ा, और होपला कितनी बार उसने खेला है, y बार खेला है। ये तो पता हमें चल गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, AQ का मतलब एक हमारा अनुसार, नहीं प्रश्नवा के अनुसार, नॉट अनुसार मी, नॉट बाय मी, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन कर रहा है उसके अनुसार, हमारे अनुसार नहीं भैया, इतना क्लियर है। यहां बोला गया है द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला, हुपला उसने जितनी बार खेला, हुपला है क्या, यहां है y, कह रहा है कि हुपला जितनी बार खेला, इज मतलब हमने बोला है इज मतलब बराबर, इज मतलब बराबर, हुपला जितना वह आधा है, आधा है, आधा किसका आधा है भैया, राइड्स का आधा है। राइड्स कितनी बार खेला है भैया, x बार। ये किसका आधा है, जितनी बार उसने राइड्स खेला उसका आधा कौन है, हुपला, हुपला, कोपला, हुपला। पहला बात समझ में आई, ये हमारा रहा पहला स्टेटमेंट के अनुसार निकाला गया इक्वेशन कि जितनी बार उसने वह हुपलों की संख्या राइड्स की संख्या का आधा है, हुपला की संख्या राइड की संख्या का आधा है, y बराबर हाफ ऑफ x। इतना क्लियर हुआ बात। अब दूसरा देखिए, यहां स्टेटमेंट दूसरा देखा जाए, कहा कि एक बार राइड चढ़ने का कॉस्ट है 3 रुपया, एक बार चढ़ी तो 3 रुपया, और 2 बार चढ़ी होती तो सोचिए, एक बार का 3 रुपया तो 2 बार का 2 से गुणा कर देते, 3 दूना 6 रुपया, 3 बार चढ़ी होती तो 3 तिली के 9 रुपया, 4 बार चढ़ी होती 3 चौके 12, तो क बार चढ़ी है, x बार, तो जितना बार चढ़ी है उससे हम लोग गुणा कर दे रहे हैं, तो पता चल जा रहा है कि टोटल खर्चा कितना हुआ चढ़ने का, चढ़ने का 3x। 20 गो रुपया खाली चढ़ने का नहीं दी है, फेंकने का भी दी है, फंसाने का भी दी है, तो जोड़ के ना पैसा दी है, कुल जोड़ कर पैसा दी है। अब उसमें क्या खेली थी, 1 रुपया, एक बार का फंसाने का है 4 रुपया, तो क बार फंसाई है, y बार, तो एक बार का 4 रुपया, तो 2 बार का 4 दूना, 3 बार का 4 तिहाई, तो y बार का 4y, कुल मिला के क रुपये दी है 20 रुपया। यानी कि दूसरा इक्वेशन हमारा बन गया, यहां दूसरा इक्वेशन 3 इंटू x, x बार चढ़ने का कॉस्ट राइड का, प्लस 4 इंटू वाई हुपला खेलने का, कुल मिला के क रुपया 20 रुपया। दूसरा इक्वेशन तैयार हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आया, समझ में आइस, आइस तो वेरी नाइस, ट्राई करिस। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, यही है लीनियर इक्वेशन। कितने वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में। लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब ये हम चाहें तो इसको सोल्व भी कर सकते हैं, y के जगह पे 1/2x रख के। देखिए यहां तक बातें समझ में आई। चलिए हम लोग सोल्व करके देखते हैं। एनसीईआरटी में उसने सोल्व नहीं किया है, एनसीईआरटी में उसने सोल्व नहीं किया है। चलिए सोल्व करके देखते हैं। यहां अगर अभी सोल्व करने का मेथड 3 तरीका भी देखेंगे। अगर आपने पढ़ लिया होगा तो एक बार देखिए इसको सोल्व करके। हम लोग क्या करते हैं कि y का वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देते हैं। पुट y इक्वल टू हाफ ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में रख देते हैं y का वैल्यू वो हाफ ऑफ x। तो इक्वेशन 2 है क्या, 3x प्लस 4y बराबर 20। यही है ना हमारे पास। 3x प्लस 4y का मतलब 4 इंटू वाई। वाई की जगह क्या बोला हमने रखने के लिए, 1/2x बराबर 20 रख दिया हमने। 2 से
2 टाइम्स 3x प्लस 2 इंटू एक्स, 2x बराबर 20, 3x प्लस 2x 5x बराबर 20, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20/5। यहां बातें समझ में आ रही हैं? देखिए यहां देखिए x बराबर क्या आ गया 20/5, क्योंकि ये 2 बार में कट गया, 3x प्लस 2x 5x। यहां तक क्लियर है? तो x बराबर 5 से कट जाएगा, 20 कितने बार में 4 बार में, यानी कि x का वैल्यू आ गया, x बराबर आ गया 4। और x किसको हमने माना था कि उसने चढ़ा है कितने बार, तो कितनी बार चढ़ाई की है पूरे 4 बार, 4 से हो गया है पार। अब हम लोग क्या करते हैं कि पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, x बराबर जो 4 आया वो इक्वेशन 1 में रख देते हैं, आप चाहे तो 2 में भी रख सकते हैं। तो y बराबर लिखा क्या है हाफ ऑफ x, तो y बराबर हाफ ऑफ x के आप क्या रख दिया जाए 4, 2 2 जा 4, y बराबर क्या आ गया 2 आ गया। मतलब हमें पता चल गया कि उसने चढ़ाई किया था 4 बार और फसाई किया था 2 बार, चढ़ाई 4 बार फसाई 2 बार। अब ये देखिए जो आया है एक वैल्यू, यानी कि राइट्स का वैल्यू आया है, राइट्स वो आया है 4, और हुपला का जो वैल्यू आया है, हुपला का जो कि y माने थे वो आया है 2। क्या यह सही है कि गलत, हम चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए उसने कितनी बार चढ़ाई किया था, 3 बार चढ़ाई किया था ना, अरे सॉरी कितना रुपया एक चढ़ाई का कै रुपया लग रहा था 3 रुपया लग रहा था ना, एक चढ़ाई का 3 रुपया, 4 बार चढ़ाई की है, तो 3 चौके 12 रुपया टोटल हुआ चढ़ाई का। और एक बार हुपला का लग रहा था 4 रुपया, कै बार खेली है 2 बार, 4 दूना 8 रुपया, टोटल जोड़ दीजिएगा तो 12 8 20, क्वेश्चन भी कह रहा था कि 20 रुपया लगा, यानी कि हमारा आंसर सही है। आप चाहें तो आंसर भी चेक कर सकते हैं। समझ में आई? वेरी नाइस, ठीक है। देखिए बच्चों हमारा अगला टॉपिक है इसी चैप्टर में, अगला टॉपिक है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बड़ी ऑफ आ गया है। ग्राफिकल मेथड किसका? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। क्या करने के लिए? सॉल्यूशन पता करने के लिए। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का ग्राफिकल मेथड किसका? सॉल्यूशन का ग्राफिकल मेथड लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। 2 ठो रहेगा लीनियर इक्वेशन। देखिए इसमें 2 ठो टर्म आया है, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट, पहले इन दोनों को समझते हैं। इनकंसिस्टेंट पता ही नहीं, एक है कंसिस्टेंट, कुछ रहे। कह रहा है कि ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच हैज नो सॉल्यूशन, ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसके पास सॉल्यूशन ही ना हो। बस क्या कहने का मतलब है? सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें x और y की वैल्यू ही पता नहीं हो पाए एग्जैक्टली कि है क्या, उसे ही कहा जाता है इनकंसिस्टेंट। ऐसे नहीं समझ में आया? क्या समझ में नहीं आ रहा है? मजा नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर कहा जाए दो दोस्त हैं, मान लीजिए आप हो गए और आपके या आपका या आपकी जो भी हो गए, एग्जाम्पल से समझिए। 2 दोस्त है, मान लेते हैं कि एक राम है और एक श्याम है, कॉमन नाम। दोनों दोस्तों को मिलाकर मान लेते हैं कि दोनों दोस्तों को मिलाकर 100 रुपया है। मान लिया जाए कि दोनों दोस्तों को मिलाकर 100 रुपया है। अब ये पता कीजिए कि राम के पास कितना है, श्याम के पास कितना है, तो पता नहीं। ये मत कह दीजिएगा सर 50-50 है। हमने ये नहीं कहा कि राम और श्याम के पास बराबर बराबर रुपया है और मिलाकर 100 रुपया, तो 50-50 कहने की भूल मत कीजिएगा। इतना क्लियर हुआ बात? ठीक है। मान लेते हैं कि राम के पास x है और श्याम के पास y है। राम के पास x और श्याम के पास y,
दोनों मिला के क रुपया 100 रुपया, बन गया पहला इक्वेशन। यही है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन हमें चाहिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर चाहिए, जोड़ा चाहिए, एक और इक्वेशन बनाया जाए। हमने कहा कि दोनों को मिलाकर 100 रुपया है, और किसी और ने कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, राम और श्याम दोनों को मिलाकर 100 नहीं है, 200 है। अरे भाई, तो उसके अनुसार बनाएंगे, तो दोनों को जोड़ के 200, 2 स्टेटमेंट 2 इक्वेशन। क्या यह संभव है कि दोनों को जोड़कर 100 भी हो जाए या फिर दोनों को जोड़कर 200 भी हो जाए? क्या इन दोनों इक्वेशन से कभी आंसर प्राप्त किया जा सकता है? कभी नहीं, नेवर। कभी भी आपका सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। यही कहलाता है इनकंसिस्टेंट। अच्छा ये बताइए, एक बार और सोचते हैं, एक बार और दूसरा कुछ भी ले लेते हैं। अगर कोई कहता कि जितना पैसा है, कहता कि राम का 2 गुना और श्याम का 2 गुना, राम का 2 गुना और श्याम का 2 गुना का पैसा जब जोड़ा जा रहा है तो वह हो रहा है 200, वह हो रहा है 200। यहां ध्यान से समझिएगा, 1 मिनट। 200 की जगह कोई कह दे कि 300 हो जा रहा है, 300, इसका 2 गुना उसका 2 गुना किया जा रहा है तो आ रहा है 300। तो बताइए राम के पास कितना है और श्याम के पास कितना है? तो आप अगर सॉल्यूशन पढ़े होंगे एक्स वाई का वैल्यू निकालना, तो एक्स को वाई में करके या वाई के जगह पर एक्स को रख के हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो कभी भी सोचिएगा कि निकालने के लिए 300 हो जाए तो सोल्व करने चलिएगा तो ऐसा हो आएगा ही नहीं, ऐसा आएगा ही नहीं। तो अब आपको पता चलेगा कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, और ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसके कोई सॉल्यूशन नहीं होते हैं उसे कहा जाता है इनकंसिस्टेंट। या अगर कोई कहे कि एक्स वाई मिला के इसको काट देते हैं, इसको हटा देते हैं, कोई कहे कि इसको सोल्व कीजिए, x प्लस वाई बराबर 10 और फिर कहे कि x प्लस वाई बराबर 20, ऐसा संभव है? कभी कभी यह संभव हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है कि 2 का सम 10 भी हो और वही 2 का सम 20 भी हो। जो चीज संभव नहीं है उसे ही कहा जाता है इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें कोई सॉल्यूशन का मतलब x और y का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है दुनिया में कि जोड़ने पर 10 भी आ जाए या फिर जोड़ने पर 20 भी आ जाए। बात ये समझ में आई कि नहीं आई? एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। अभी हम लोग एक और एग्जांपल देते हैं। देखिए, हमने एक नया इक्वेशन लिया जो कि आपके बुक में दिया गया है एनसीईआरटी के। वहां पर लिखा हुआ था x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो -4 को उधर भेजा तो +4 हो गया। ये हमारा पहला इक्वेशन है और ये हमारा दूसरा इक्वेशन। यहां 2 ठो इक्वेशन है कि एक संख्या x प्लस 2y बराबर 4 और कह रहा है 2x प्लस 2y बराबर क्या कहा जा रहा है? 12। क्या इससे आप x और y की वैल्यू एग्जैक्टली कोई एक या एक से अधिक निकाल सकते हैं? देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां से समझिए। यहां से हम क्या कर रहे हैं, x को अगर इधर छोड़ दें, x को इधर छोड़ दें तो 2y प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। इतना ही दूर में सोल्व करने की कोशिश करते हैं, यानी x बराबर लिख सकते हैं 4 माइनस 2y, उसको इसमें रख के देख सकते हैं। यहां रख के कोशिश कर रहे हैं सोल्व करने की। 2x के जगह पर क्या बोला हमने? 4 माइनस 2y रख दीजिए x के जगह पर, 4 माइनस 2y प्लस 4y। यह कि यहां देखिए ना, यहां पर 2 इंटू एक्स के जगह पर क्या रख दिया हमने? 4 माइनस 2y प्लस है, उसके बाद 4y रख दिया। 12 क्या है? बराबर 12 है। 2 इंटू 4 8, 2 2 जा 4y हो गया ना, 2 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4y प्लस 4y बराबर 12, प्लस 4y माइनस 4y कट गया, 8 बराबर 12 कभी संभव है? y ही कट गया तो वैल्यू किसके निकालेंगे? घंटा निकालेंगे क्या हम, जब ये नहीं है तब। यानी कि यह संभव नहीं, y का वैल्यू ही नहीं आया।
एक और चीज ध्यान से देखिए, यहाँ कुछ छिपा हुआ है, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बता रहे थे कब से हम। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप अपना ध्यान लगाए रहिए, एक बात आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ देखिए ध्यान से कि अगर यहाँ से हम दो कॉमन हो सकता था क्या, तो कॉमन होता तो x प्लस 2 दूना 4 बराबर 12, यही मिलता ना। 2 इंटू एक्स 2x और 2 दूना 4 कॉमन हो गया। ये 2 उधर जाता तो कट जाता 6 बार में, तो हमारे यहाँ जो बचता x प्लस 2y बराबर 6। ध्यान से देखिए, x प्लस 2y पहला भी है और दूसरे को जब हमने मॉडिफाई किया, कॉमन करके काटा, तो वो भी सेम आ गया। x प्लस 2y बराबर 4 और x प्लस 2y बराबर 6 कभी संभव है? इतना बराबर 4 और इतना ही बराबर 6। चौका भी एक के बल पर चौका, एक के बल पर छक्का कभी संभव है? नहीं है। या तो चौका या तो छक्का। इतना बराबर चौका, इतना बराबर छक्का कैसे संभव है ही नहीं। जो संभव नहीं तो वो इसका सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं। अब जिसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं, वही कहलाता है इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आप चाहें तो बना सकते हैं ऐसा। ये बात समझ में आई? आपको कोई कहे कि इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखिए, तो लिख दीजिएगा x प्लस वाई बराबर 20, अब फिर लिख दीजिएगा यही x प्लस वाई बराबर 40। हो गया, आपका काम खत्म हो गया। होगा ही नहीं, कभी संभव होगा ही नहीं। क्लियर है? अब देखिए कंसिस्टेंट, जब नो सॉल्यूशन वाला चला गया इनकंसिस्टेंट, तो ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल वाला, विच हैज अ सॉल्यूशन, जिसके पास सॉल्यूशन हो, उसे ही कहा जाता है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है? ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे अगर कोई कहे कि x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर क्या कह दिया जाए 2, तो क्या अगर वैल्यू निकल सकता है कि नहीं? सबसे बड़ी बात कि वैल्यू निकल सकता है कि नहीं। x प्लस वाई बराबर 10 ऐसी दो संख्या है कि जोड़ने पर 10 आ रहा है, अगर घटाया जाए तो 2 आ रहा है। पक्का एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। आप चाहें तो इसको सोल्व भी कर सकते हैं। हम आपको एक हिंट दे देते हैं समझने के लिए। x को अगर 6 ले लेते हैं, y को 4 ले लेते हैं, 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10, और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, यानी कि x का वैल्यू होगा 6 और y का वैल्यू 4। इसके अलावा कोई ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जोड़ने पर 10 आ जाए या घटाने पर 2 आ जाए। आंसर आ गया कि नहीं आ गया? आप चाहें तो कई तरीका हम लोग आगे चल कर पढ़ेंगे। ऐसे करते हैं कि दोनों को जोड़ दें, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x x 2x, 10 2 12, कट गया 6 बार में। x का वैल्यू 6, तो x 6 तो y 4, तब ना 10 होगा। तो एग्जैक्ट एक वैल्यू आया, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएगा कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बात समझ में आई? तो वेरी नाइस। देखिए बहुत सारे इक्वेशंस का जो ग्राफ निकाला गया, हम ग्राफ निकालना भी आपको बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। हम लोग मिलकर ग्राफ भी बनाएंगे इक्वेशन का। पिछले ग्राफ में भी देखा था हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे ग्राफ खींचा जाता है। कभी पैराबोलिक आता है, ऊपर की ओर खुलता है, तो कभी नीचे की ओर खुलता है। वो हम लोगों ने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट से समझा था पिछले क्लास में। तो बहुत सारा इसमें जब ग्राफ बनाया गया तो देखा गया ऑब्जर्वेशन, जो लिखा गया आपके बुक में, समझिए उसको क्या कर रहे हैं। द लाइन्स में इंटरसेक्ट, अगर दोनों लाइन्स का अगर ग्राफ खींचे, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हम जानते हैं कि आपका स्ट्रेट आता है। उसमें देखा था हमने ग्राफ कि लीनियर इक्वेशन का होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का स्ट्रेट जाता है, और क्वाड्रेटिक का कर्व होता है जो कि पैराबोलिक होता है। द लाइन्स में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट, हो सकता है कि किसी सिंगल पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करे, तो वैसे केस में जो पेयर ऑफ इक्वेशन होंगे उनके पास एक उनके पास जो होगा एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक मतलब केवल एक। यूनिक का हिंदी होता है बेजोड़। बेजोड़ मतलब जिसका कोई जोड़ नहीं हो। जैसे गाना है ना,
तहर जोड़ी नहीं खे केहू तू बेजोड़ बालू हो। जैसन सोचले रहनी वैसन कनिया मोर बानी, सावर ना गोर बानी हो आ सबका से बेजोड़ बानी हो। ठीक है, यूनिक मतलब बेजोड़ सॉल्यूशन। अगर ऐसा पे लीनियर इक्वेशन का पेयर यानी लाइंस पेयर ऑफ इक्वेशन का अगर वह एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो एक ही सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन एक होगा तो कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन आ गया ना तो कंसिस्टेंट, एक हो चाहे एक से अधिक हो, बहुत हो सॉल्यूशन तो उसको डिपेंडेंट या कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। लेकिन लाइंस में भी पैरेलल हो जाए, पहला भी या दूसरा भी खींचे तो कहीं कटबे न करे, पैरेलल का पैरेलल हो जाए, तो वैसे समय में एक भी सॉल्यूशन आने वाला नहीं है। ये वाला था कि दो ठो खींचे कहीं कट गया, जहां कट करता है वही सॉल्यूशन हो जाता है, जहां कट करता है वही सॉल्यूशन हो जाता है। इसका जो भी कोऑर्डिनेट आएगा हम लोग खींचेंगे वही सॉल्यूशन हो जाएगा, एक एक्स की वैल्यू देगा एक वाई की वैल्यू देगा। अगर पता चला कि खींचे या दोनों पैरेलल चल रहे हैं, पैरेलल कोई काटे ही नहीं रहा है, दोनों को एक दूसरे से मतलब ही नहीं है, तो नो सॉल्यूशन। नो मतलब नो सॉल्यूशन, कोई मतलब ही नहीं है, तू अलग हम अलग, अलग अलग पटरी पर चढ़ रहे हैं, जा दूर रहा, नो नहीं के मतलब तो नहीं के मतलब, नो सॉल्यूशन, हल नहीं है। द लाइन्स में भी कंसिस्टेंट कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब तोरे ऊपर चढ़ जाना, तोरे ऊपर चढ़ जाना। पहल का दूसर का दोनों लाइन जब खींचे तो पहल का लाइन और दूसर का लाइन एकदम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता हुआ दिखे, मतलब हर पॉइंट पर काट रहा है, हर पॉइंट पर संगे संगे निरहू है, एकदम दुल्हन रहे बीमार नहीं रहू, वही पर सटर रहे एक दूसरे के ऊपर कबो ना हटर रहे, तब सॉल्यूशन कितने इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, हर जगह हर पॉइंट पर अगर है तो वो कहलाएगा डिपेंडेंट या कंसिस्टेंट। बात समझ में आई तो वेरी नाइस। ठीक है, जैसे इसका हम लोगों ने देखा था x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2, ये आपका पक्का कटेगा, एक ही सोल्यूशन आएगा 6 4, तो ये पक्का एक दूसरे को काटेगा 6 4 पर। अब ये है कि पैरेलल, वही बात कि x प्लस वाई बराबर 10 और x प्लस वाई बराबर 20, मतलब कभी संभव ही नहीं है कि जोड़ के 10 हो जाए या जोड़ के 20 हो जाए। देखिए हमने देखा कि कंसिस्टेंट कौन होगा, इनकंसिस्टेंट कौन होगा, कौन नहीं होगा। 3 पॉइंट हमें पता करने हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहे तो कैसे पता करें कि वह इंटरसेक्टिंग, पहला पॉइंट कि इंटरसेक्टिंग होगा, और कैसे पता करें कि वह उसके में नो सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग है, और दूसरा हो क्या कि पैरेलल होगा, पैरेलल। तीसरा देखा जाए, तीसरा कैसे पता करें कि वह कोइंसिडेंट होगा, ये कैसे पता करें कि इंटरसेक्टिंग होगा कि पैरेलल होगा कि कोइंसिडेंट, क्या क्या इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट कैसे पता करें, देख के कैसे पता करें बिना सोल्व किए। देखिए जनरल फॉर्मूला होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, किसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल क्या हो गया x और y, और a b c वहां हो गए कांस्टेंट। जैसे एक इक्वेशन लिख दिया जाए 2x प्लस 3y माइनस 20 बराबर 0, तो मैच कराइए, a के जगह पर 2 आ गया, x है, b की जगह पर 3 आ गया, y है, 80 की जगह पर माइनस 20 आ गया। यही आपका लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में। अगर कोई भी एगो 0 हो जाएगा तो 2 वेरिएबल में ना होके वह एक वेरिएबल में हो जाएगा। जैसे अगर लिख दे x प्लस 4 बराबर 0, तो एक वेरिएबल में हो गया ये, तो यहां से लिख सकते हैं 2x प्लस 3y बराबर 20, माइनस 20 को उधर भेज के बराबर 20। तो लेकिन हमें यहां चाहिए क्या, पेयर चाहिए, पेयर मतलब 2 ठो लीनियर इक्वेशन चाहिए, और तब उसको देखकर बताना है कि इंटरसेक्टिंग होगा कि पैरेलल होगा कि कोइंसिडेंट होगा, क्या होगा, यही बताना है हमें। ठीक है, तो ये बताइए कि पेयर मतलब अगर एक और लिखना होगा यहाँ पर तो क्या उसको भी यही लिख दे हम, ax प्लस बी वाई या प्लस सी बराबर 0, तो दोनों तो एक जैसा हो गया।
तो अगर ये x का अलग अलग तो इसको a1 बोल देते हैं, इसको b1 बोल देते हैं, इसको c1, इसको a2 बोल देते हैं, इसको b2 बोल देते हैं, इसको c2। कोई दिक्कत? अलग अलग है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। यहां तक ठीक है। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब आपको सबसे पहले हम पैरेलल वाला समझाते हैं। पैरेलल वाला, पैरेलल का समझिए। पैरेलल का, पैरेलल होगा तो कोई सॉल्यूशन भी नहीं, नो सॉल्यूशन। अब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो आप जानते हैं कंसिस्टेंट नहीं, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। देखिए समझिएगा इसको, कैसे 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 समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझिए इसको। हम यहां कितने इक्वेशन लेंगे? 2 ठो। नो सॉल्यूशन का मतलब मैच ही ना करे, मतलब मैच ही ना करे। देखिए अब पहला इक्वेशन अगर हम लिख दें 2x + 3y बराबर, हम माइनस ही नहीं बराबर को लिख देते हैं, बराबर 10 लिख देते हैं। पहला बात समझ में आया। फिर लिख देते हैं कि 4x + 6y बराबर लिख देते हैं, इस बार हम 30 लिख देते हैं। 2x + 3y बराबर 10, ये पहला इक्वेशन। 4x + 6y बराबर 30, ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है। देखिए पैरेलल वाला यानी कि नो सॉल्यूशन वाला जब भी आएगा ना, तो दूसरे इक्वेशन को आप कॉमन करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, आप पेशेंस बना रहे, नहीं भी समझ में आएगा तो हर हाल में समझा के ही रहेंगे। पहले पेयर वाला हम जानबूझ कर लिए हैं, फिर कोइंसिडेंट वाला देखेंगे, फिर हम इंटरसेक्टिंग वाला देखेंगे। यहां देखिए ध्यान से, अगर आप दूसरे वाले को कॉमन करेंगे ना, दूसरे वाले को, यहां देखिए ध्यान से, यहां से बता सकते हैं क्या कॉमन कर सकते हैं आप। अंक में 4 और 6 दोनों किसके पहाड़ा में आने वाला है, किसके टेबल में आने वाला है? 2 के टेबल में आएंगे। तो 2 अगर कॉमन किया जाए तो 2 अगर कॉमन किया जाए तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6 बराबर 30। 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, तो कट जाएगा 15 टाइम्स में। 2x + 3y बराबर आ गया 15। ध्यान से अगर देखा जाए, जो दूसरे इक्वेशन को हमने मॉडिफाई किया, तो पहला और दूसरा ध्यान से देखिए, ये इतना बराबर 10 और इतना ही बराबर 15 कभी हो सकता है? पॉसिबल है? कभी भी संभव है? नो पॉसिबल तो नो सॉल्यूशन। कभी हो ही नहीं सकता है कि इतना ही बराबर 10 भी आ जाए, इतना ही बराबर 15 भी आ जाए, कोई सॉल्यूशन नहीं। नो सॉल्यूशन तो पैरेलल होगा और इनकंसिस्टेंट होगा। अब इसको a1 b1 पर समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहला जो हमने लिखा है 2x + 3y बराबर 10, जो कि लिखा आता है ऐसे -10 बराबर 0। तो -10 को उधर भेज दीजिए, -10 लिख देते हैं बराबर 0, +10 उधर जाकर -10। ये हो गया हमारा पहला। तो a1x b1y + c1 बराबर 0, पहला इक्वेशन है ये, समझिएगा बात को। दूसरा इक्वेशन क्या था हमारे पास? a2x + b2y + c2 बराबर 0, यानी कि 4x + 6y - 30 बराबर 0। यहां तक बातें समझ में आई? ये है हमारा दूसरा इक्वेशन। सर a1 a2 काहे लिख रहे हैं? समझाने के लिए लिख रहे हैं कि पहला इक्वेशन उसका जनरल फॉर्मूला, दूसरा इक्वेशन उसका जनरल फॉर्मूला। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आ रही है? देखिए ध्यान से देखिएगा, मैच कराइए तो a1 के जगह पर क्या है? a1 के जगह पर 2 है, b1 के जगह पर क्या है? 3 है, c1 के जगह पर -10 है, a2 के जगह पर 4 है, b2 के जगह पर 6 है, c2 के जगह पर -30 है। तो आप क्या करेंगे? हम लोग करेंगे a1/a2 बराबर b1/, ऐसा करते हैं ना, चेक कर लेते हैं, b1/b2 चेक कर लेते हैं, a1/a2 चेक कर लेते हैं। a1 के जगह पर 2, a2 के जगह पर 4, कितना आया? 1/2। b1/b2 चेक कर लेते हैं, b1/b2, b1 के जगह पर 3 है, b2 के जगह पर 6 है, 3 एकम 3 दूना 1/2। c1/c2 चेक कर लेते हैं, c1/c2, एक c1 के जगह पर -10 है, c2 के जगह पर -30 है,
-1 कट गया, 10 एकम 10, 10 33, 1/3। इससे हमने देखा कि a1/a2 भी a1/2 आया, b1/b2 भी 1/2 आया, लेकिन c1/c2 1/3 आ गया। कंक्लूजन हमारा यहाँ ये निकला कि a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इस केस में अगर ये बटा ये बराबर हो जाए, अगले के बराबर ना हो थर्ड के, तो हमेशा जो लाइंस आएंगे पैरेलल आएंगे, उसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर ऐसा सिचुएशन है तो पैरेलल होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट ग्राफ पे भी देखेंगे, टेंशन न लें। यानी कि इनकंसिस्टेंट या कहिए कि पैरेलल होने का कंडीशन या नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या आया, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। समझ टू नहीं समझ टू? यहां हम लोगों ने देखा एक और देखते हैं, इसी तरह का एक और देखते हैं, मिटाते हैं इसको, मिटा के एक अगला देखते हैं क्वेश्चन, ठीक ना। अगर मान लीजिए एक इक्वेशन हमने लिखा, पहला इक्वेशन लिखा हमने, मान लेते हैं कि हमने लिखा 3x + 4y - 20 = 0। ये रहा हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हमने लिख दिया, मान लेते हैं 9x 12y - मान लेते हैं, लिख देते हैं 70, या चलिए 40 से लिख देते हैं, बराबर 0। ये हमारा रहा दूसरा इक्वेशन। कोई आपसे पूछे कि ये पैरेलल होगा कि नहीं होगा, पैरेलल पर भी जोर देते हैं। तो सुनिए ना, हमने क्या बोला, पैरेलल के बारे में एक बात याद रखिएगा, पहला वाला देख लीजिएगा और इसको थोड़ा सा सुधार देते हैं हम। इसको लिख सकते हैं 3x + 4y - 20 को उधर भेज सकते हैं +20। इसको लिख सकते हैं 9x + 12y उधर भेज सकते हैं 40। यहां सही है। हमने बोला पैरेलल में ना एक में कॉमन जरूर होगा, यहां से 3 कॉमन, 3x 3 चौके अब बराबर 40, उधर चल जाता 3, तो इधर बचता 3x + 4y = 40/3। क्या कभी संभव है कि इतना बराबर 20 हो, इतना बराबर 4/3 हो? कभी संभव नहीं। तो नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल होगा। अब a1/a2 से कैसे समझें? तो ये इक्वेशन पहला वाला हो गया, a1x b1y प्लस c1 = 0 वाला, ये हो गया a2 वाला। तो a1 की जगह बताइए क्या है, a1 की जगह पे देखिए तो क्या है, a1 की जगह अगर देखें हम तो a1 की जगह 3 है, b1 की जगह 4 है, c1 की जगह -20 है। a2 की जगह देखें अगर हम, a2 की जगह 9 है, b2 की जगह 12 है, और c2 की जगह -40 है। हमें चेक करना है a1/a2, a1/a2 1/3, b1/b2, b1 की जगह पर 4, b2 की जगह पर 12, 1/3 जा, c1/c2, c1 की जगह -20, c2 की जगह -40 तो हमने यहां देखा कि a1 के जगह पर जब रखा तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर नहीं आया c1/c2 के। तो ये कंडीशन किसके लिए हुआ? पैरेलल के लिए। यहां तक सही है? मिटाते हैं इसको, अब इसको मिटाते हैं। क्या ये बात समझ में आ गया आपको? तो आप सोचिए कि कैसे आप सर इक्वेशन बना दे रहे हैं, कैसे इक्वेशन हम बना दे रहे हैं। तो आपको इक्वेशन बनाने का एक तरीका बताते हैं, समझिएगा ध्यान से। पहला अगर हम लिख दिए 2x + 3y बराबर करके लिखते हैं ना, बराबर अगर हम लिख दिए 10, मान लीजिए हमने 10 लिख दिया, तो हमें क्या चाहिए, ध्यान से देखिएगा, हमें क्या चाहिए, a1/a2 बराबर चाहिए b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं चाहिए c1/c2 के। इसके लिए यानी कि ये जब बटा में करें यहाँ का यहाँ वाला, तो क्या कीजिए, आप लोग कोई एक अंक चुन लीजिए अपने से, छोटा ही अंक चुन लीजिए, एक नहीं। अब क्या कि मान लीजिए 2 चुन लेते हैं, 2 से गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6,
लेकिन 2×20 मत कर दीजिएगा, इसको बदल दीजिए। अरे 2×20 इसको बदल दीजिए, 10 रख सकते हैं आप, 10 रख सकते हैं, उसके अलावा बदल दीजिए। लेकिन इन दोनों में देखिए क्या होगा, 2/4 1/2 आएगा, 3/6 1/2 आएगा, लेकिन 10/3 1/3 आ जाएगा। बात समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? इसको हटा दीजिए। पहला इक्वेशन है आपके पास ना, 2 के बजाय 3 से गुणा कर दीजिए, 3 दूना 6, 3 तो लिखे 9, लेकिन इसमें 3 से इसमें मत गुणा कर दीजिए, 3 के बजाय किसी दूसरे अंक से गुणा कर दीजिए ना। क्या आएगा बटा a1/a2 करेंगे तो 1/3 आएगा, a1/2 3 3 9 1/3 आएगा, a1 1/2 आ जाएगा, बराबर नहीं आएगा। यानी कि एक इक्वेशन पता हो तो दूसरा इक्वेशन हम अपने आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लिख दे 2x + 5y = 20, एक इक्वेशन लिखा है, हमें ऐसा दूसरा इक्वेशन लिखना है कि पैरेलल हो जाए। तो हमने क्या बोला, कोई एक नंबर चूज कर लीजिए। मान लीजिए 4 चूज कर लिया आपने, 4 दूना 8, 4 5 20, लेकिन उसमें 4 से गुणा मत कर दीजिएगा, 3 से कर दीजिए, 60 कर दीजिए। देखिए a1/a2 2 चौके 1/4, 5 चौके 1/4, 20 तिहाई 1/3 आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब कोइंसिडेंट का चलते हैं कि कोइंसिडेंट का क्या चक्कर है। कोइंसिडेंट के लिए देखिए, कोइंसिडेंट का समझिएगा, अब बाकी तो आपका इंटरसेक्टिंग समझ जाइएगा। कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट मतलब तरे ऊपर, इसका मतलब हुआ बहुत सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट। देखिए इसका कहने का मतलब हुआ ना, देखिए पहला इक्वेशन समझिएगा, अगर हम बोले 2x + 3y बराबर बोल देते हैं 40, या फिर इधर ला देते हैं 2x + 3y - 40 = 0। ये रहा हमारा पहला इक्वेशन। कोइंसिडेंट जब भी होगा तो दोनों का दोनों इक्वेशन एक ही होगा, खाली थोड़ा सा इसमें क्या कीजिएगा कि गुणा कीजिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, इसमें 2 से 40 दूना 80, एकदम का सेम दोनों इक्वेशन रहेगा, तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर x + y = 10 सिर्फ एक ही इक्वेशन दिया रहे, x + y = 10, तो लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में एक ही हो, पेयर ना हो, तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। जैसे सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, x और y का वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अगर हम कहें x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 9 तो सही नहीं है, 1 और 9 जोड़ने पर 10 नहीं होगा। x का वैल्यू 2 कहें उसका 8 कहें तो सही नहीं है, 3 कहें 7 कहें तो सही नहीं है, 4 कहें 6 कहें, 5 कहें 5 कहें, 6 कहें 4 कहें, तो कितने सॉल्यूशन मिल गए? बहुत सारे सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली, माइनस में भी ले सकते हैं आप। तो ऐसा जब भी सॉल्यूशन होगा, देखिएगा ध्यान से इस बात को समझिएगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। हमने क्या बोला कि जब भी कोइंसिडेंट का केस आएगा ना, दोनों सॉल्यूशन में एक जैसा रहेगा, बस आपको एक जैसा दिखाई नहीं देगा, जैसे ही कॉमन करेंगे दिखाई भी देने लगेगा। जैसे देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, पहला क्या है, 2x + 3y = 40 है, -40 उधर जाके है ना पहला। दूसरा क्या है, 4x + 6y = 80 है। अगर यहां से 2 कॉमन करते हम तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, इधर 80 रहता। देखिए दोनों 2x + 3y = 40, 2x + 3y = 40। एक जैसा इक्वेशन रहेगा तभी कोइंसिडेंट, एक जैसा रहेगा तबे ना। यहां देखिए कंडीशन, अगर a1 यहां देखिए तो बताइए तो अपने से a1 क्या है, a1 2, b1 3, c1 -40, a2 4, b2 6, c2 -80, a2 b2 c2। a1/a2 करेंगे, a1/a2 यहाँ करेंगे, अगर a1/a2 तो हो जाएगा 2/4 1/2, b1/b2 करेंगे 3/6 1/2, c1/c2 करेंगे तो -40 बटा में -80, -80 कैंसिल 1/2, सब तो 1/2 1/2 1/2 ही आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2,
यही होता है किसका कंडीशन, कोइंसिडेंट या मेनी सोल्यूशन, बहुत सारा सोल्यूशन के लिए यही कंडीशन है। मतलब दोनों इक्वेशन एक जैसा। देखिए ना, जैसे एक और इक्वेशन दे रहे हैं, एक और इक्वेशन लेते हैं हम आपके सामने, ठीक है। देखिए, अगर हम बोल दें पहला इक्वेशन कि x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा बोल दें 2x प्लस 2y बराबर 20, तो क्या दोनों अलग है कि एक के है? कि ये क्या है, 2 से गुणा कर दिए हैं पहले इक्वेशन में, हो गया काम। अगर इसको कॉमन करेंगे 2 तो ये आ जाएगा, यानी दोनों इक्वेशन एक जैसा हो तो आपका क्या आएगा, कोइंसिडेंट ही आने वाला है। और जब भी करेंगे a1/a2 a1/a2, a1 कुछ नहीं है मतलब 1 है वहां, 1/2 b1/b2 करेंगे तो यहाँ b1 के जगह पर 1 और b2 की जगह पर 2, c1/c2 करेंगे, c1 के जगह पर 10 c2 के जगह पर 20। ऐसे मत कीजिएगा, इसको इधर कर लीजिएगा, -10 होता है -20 होता है, माइनस कट जाता है, आता है 1/2 1/2 1/2, सब बराबर, तो सब का सब एक दूसरे का। इसके अलावा आ गया तो वह आपका हो जाएगा इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग का बताएंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इंटरसेक्टिंग हो जाता है। देखिए, आपके एनसीईआरटी बुक में एक चार्ट दिया गया है, उस चार्ट को समझने के लिए चार्ट को चार्ट जाना है एकदम, ठीक ना। दिया गया है, पहला लाइन में दिया गया है पेयर ऑफ लाइंस या कहिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। फिर दिया गया a1/a2 b1/b2 c1/c2, कंपेयर करना है, तीनों को कंपेयर करके बताना है कि ग्राफ कैसा आएगा और उसके अलजेब्रा में सोल्यूशन कैसे आएंगे, ठीक है। अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन लिखा हुआ है। चलिए a1/a2 निकालते हैं। देखिए यहाँ पर a1 की जगह पर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, a1/a2 के जगह पर 3, a1/a2 आ गया। b1 के जगह पर -2 है और b2 के जगह पर क्या है 4 है, तो ये कट जाएगा, आ जाएगा -1/2। c1 के जगह पर कुछ नहीं है 0, c1 के जगह पर है ना आपके पास, c1 कुछ नहीं है तो क्या 0, c1 के जगह पर कुछ नहीं है तो क्या हो गया 0, c1 के जगह पर 0 बटे में -20। तो ध्यान से देखिए, तो क्या ये दोनों बराबर है? अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो अगर नहीं है तो कितने सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन। ग्राफ आपको जो मिलेगा, आपको मिलेगा इंटरसेक्ट करता हुआ, इंटरसेक्ट करता हुआ मिलेगा। अगर इंटरसेक्ट किया, जहां इंटरसेक्ट किया वही सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, या कहिए यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, या कहिए एक ही, केवल और केवल एक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा देखिए, दूसरा में देखेंगे तो a1 के जगह पर क्या है 2 है, a2 के जगह पर क्या है 4 है, कट जाएगा 1/2। b1 के जगह पर देखेंगे तो 3 है, b2 के जगह पर 6 है, ये भी कट जाएगा 1/2। c1 के जगह पर -9, c2 के जगह -18, माइनस कट गया, ये भी 1/2। सब बराबर है, मतलब दोनों इक्वेशन एक, यहाँ 2 कॉमन करते ना आपका एक जैसा है, दोनों एक जैसा है तो बहुत सारा सॉल्यूशन। यानी कि a1/a2 बराबर आ गया b1/b2 बराबर आ गया c1/c2, सब बराबर है। इसका मतलब अलग नहीं है, एक के जैसा है, एक के जैसा है तो आपको ग्राफ कोइंसिडेंट मिलेगा, कोइंसिडेंट, ओवरलैप करता हुआ, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बहुत सॉल्यूशन में, इनफाइनाइट बहुत सॉल्यूशन, अनंत। यहां देखेंगे a1/a2, तो a1 की जगह पर 1 है, a2 की जगह पर 2 है, 1/2। यहां पर है b1 b2 1/2। c1 c2 देखा जाए तो -4 बटे -12, माइनस कैंसिल, 1/3। a1/a2 तो बराबर आ गया b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं आया c1/c2 के, मतलब पहला इक्वेशन दूसरा संभव नहीं है। यहाँ कॉमन करिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा। इस केस में क्या होता है कि ग्राफ आपको मिल जाएगा पैरेलल,
अब पैरेलल हो गया तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं, नो सॉल्यूशन। पैरेलल हो गया तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं, नो सॉल्यूशन। इतना बात आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना बात समझ में आ गया? ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इंटरसेक्टिंग यूनिक सोल्यूशन, सब बराबर कोइंसिडेंट मेनी सोल्यूशन, ये दोनों बराबर तीसरे के बराबर नहीं, पैरेलल नो सोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने बोला था ना ग्राफ बताएंगे। देखिए एक क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन आ गया कि चेक, ग्राफिकली चेक कीजिए कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ जो दिया गया है दो लीनियर इक्वेशन, वह कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर है तो ग्राफिकली सोल्व कीजिए। ग्राफ वाला भाई टाइम लगता है। देखिए करते हैं सोल्व आपके लिए। पहला इक्वेशन हमारे पास क्या है? x प्लस 3y बराबर 6, पहला इक्वेशन है x प्लस 3y बराबर 6। तो ग्राफ खींचने के लिए हमें क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट चाहिए। चलिए इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स थोड़ा सा इधर ही लिखते हैं हम। और एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेट्स काफी होते हैं, x y। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, x की वैल्यू लेते हैं वैसे ही जैसे पहले बताए थे कि जब मान लेते हैं कि x बराबर 0, अपने से x यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 प्लस 3y बराबर 6, 3y बराबर 6, 3 से 2, x जब 0 लिया तो y 2 आ गया ना। x जब 0 लिया तो अब ऐसा वैल्यू मत लीजिएगा कि कोई कटे ही नहीं। 1 ले लीजिएगा तो 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, दिक्कत करेगा। x को मान लेते हैं 2, x जब 2 होगा तो देखते हैं कि y कितना आएगा। 2 प्लस 3y बराबर 6, x के यहाँ पर 2 लिया तो 2 प्लस 3y बराबर 6, तो 3y बराबर ये भी नहीं आएगा, 6 - 2 4/3 आ जाएगा, दिक्कतें करेगा, दिमाग खराब हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि एक पॉइंट में ऐसा बात नहीं खींच नहीं सकते, लेकिन पॉइंट में इस पर तो वैसे ही दिक्कत होगा। x जगह पर 3 ले लेते हैं, 3, x जगह पर 3, तो 3 प्लस 3y बराबर 6, x जगह पर 3 ले लिया हमने, तो 3y बराबर 6 प्लस 3 उधर जाके -3, 3y बराबर 3 कट गया, y 1 आ गया। चलिए पहले इक्वेशन का कोऑर्डिनेट तो पता चल गया, 0 2 और 3 1। ठीक है, हमारे पास दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y बराबर 12। इसका खींचना है हम लोगों को कोऑर्डिनेट पर x और y, तो उसी तरह करेंगे आप। एक बार देखिए ना, ऐसा सोचते हैं जल्दी से, 0 लेते हैं, x 0, थोड़ा दिक्कत होगा आप लोगों को। 2x - 3y बराबर 12, x को 0 ले लें अगर हम, मान लेते हैं x बराबर 0, वेन x इक्वल टू 0, तो 2 × 0 0, -3y बराबर 12, -3y बराबर 12 होगा ना, -3y बराबर 12, तो y बराबर आ जाएगा 12/-3, माइनस तो ऊपर आता है, 3 चौके 12 -4। x जब 0 लिया तो ये -4 आया, पहला बात समझ में आया। x को ऐसा किया जाए कि ले लेते हैं 1, अगर लेंगे तो दिक्कत होगा, 2 लेंगे तो भी दिक्कत होगा, 3 लेंगे तो ठीक रहेगा। x 3 ले लेते हैं, देखते हैं, 2x - 3y बराबर 12, 2 × 3 - 3y बराबर 12, 2 3 6 - 3y बराबर 12, -3y बराबर 12, प्लस 6 उधर जाके -6, -3 बराबर 12 में से 6 गया 6, y बराबर 6/में -3, माइनस ऊपर आता है। जब इसको 3 लिया हमने, x को 3 लिया तो y आ गया -2। इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0, -4, 3 3, -2। ये बात समझ में आया कि नहीं आपको? यहां तक सही है। चलते हैं ग्राफ खींचने। तो ये बताइए, ग्राफ
इंटरसेक्टिंग आएगा कि पैरेलल आएगा, कैसा आने वाला है। तो हमने बताया था कि आप a1/a2 भी कर सकते हैं। a1/a2 अगर चेक करते हैं तो यहाँ कुछ नहीं है, तो एक है ना, 1/2, a1/a2 1/2 है। b1/b2 देखते हैं, b1/b2 तो b1 की जगह पर 3 है, लेकिन b2 की जब ध्यान से देखिए -3 है, ये कट जाता तो क्या a1/a2 बराबर आता b1/2 के? नहीं आता। a1/a2 अगर बराबर ना हो b1/2 के तो वह होता है इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मतलब कोइंसिडेंट। देखते हैं कि इंटरसेक्टिंग वाकई में होगा कि नहीं, उसके लिए खींचना पड़ेगा ग्राफ। ग्राफ पेपर आता तो इतने आसान हो जाता, नहीं है, महात्मा मजबूरी का नाम महात्मा गांधी चलाते हैं हम। ये हमारा ओरिजिन इधर +1 +2 +3 +4, प्लस में कहाँ तक जाना है? 3 तक, 3 तक काफी है। -1 -2 -3 -4, थोड़ा सा दूरियां हो सकती हैं ऊपर नीचे। 1 2 3 -1 -2 -3 -4। चलिए इसको मिलाते हैं, पहला का x + 3y = 6 का खींचते हैं। 0 2, x में 0 y में 2, x में 0 मतलब x में जाना ही नहीं है, y में 2, यही ना है, यही है आपका 0, 2। 3 1, x में 3 y में 1, x में 3 y में 1, x में 3 y में 1, 1 के सामने यही है। इन दोनों को मिला देंगे, एक स्ट्रेट लाइन आया, यही है आपका x + 3y = 6 का ग्राफ, पहला आ गया। दूसरा है 0, -4, इसका 0, -4 मतलब x में कहीं जाना ही नहीं है, y में -4 नीचे, यही है आपका 0, -4, y पर आएगा। 3, -2, x में 3 y में -2, y में -2 यही आएगा। यानी कि इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं ये काटने वाला है। थोड़ा सा ग्राफ देखिए आपका, ये मिलाया हुआ नहीं है, इधर बड़ा छोटा काटा कि नहीं काटा? काटा। जिस जगह पर काटेगा वही आपका सॉल्यूशन होने वाला है। देखिए यहां तक हमने ग्राफ देखा, जब ग्राफ मैच कराया तो कट किया, हो सकता है इधर उधर कट करेगा, जहां कट करेगा वही आपका सॉल्यूशन होने वाला है। वो आप ग्राफ पेपर पर खींचिएगा तो क्लियर तौर पर आपको दिखने लगेगा। हमारे पास इसके लिए खेद है, डीपली खेद है। अब देखिए ये हमारा इंट्रोडक्शन पूरा रहा। अब हम लोग सवाल करेंगे, आर.डी. शर्मा का भी देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। आर.डी. शर्मा को भी कवर किया जाएगा, एनसीईआरटी तो कवर हो ही जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे है लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।